दोस्तों, भारत और अमेरिका मौजूदा सदी में एक दूसरे के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर हो सकते हैं अगर दोनों देश एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव करें। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी पॉलिसी को एक तरफा रखकर कभी कभी कार्रवाई करता है, उससे अब भारत परेशान होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका के ये फैसले भारत में लाखों लोगों के रोजगार के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, जिससे होने वाला असर हमें कुछ महीनों में देखने को मिल जाएगा और इसीलिए हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने काफी एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारतीय हीरा व्यापारियों को बड़ी चोट पहुंचा दी है, जिसके तहत अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने पिछले कुछ समय से हमारे हीरा कंपनियों के $26 मिलियन के फंड ट्रांसफर मतलब पेमेंट पूरी तरह से रोक दिए हैं, वह भी सिर्फ एक शक के आधार पर, जिसे लेकर भारत काफी नाराज है क्योंकि इसका असर सूरत में मौजूद हमारे हीरा व्यापारियों को झेलना पड़ेगा, जिससे हमारी इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भारत रूस से काफी बड़ी संख्या में हीरे की खरीद करता था, लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, तब से भारत के हीरा व्यापारियों ने रूस के बजाय दूसरे देशों से हीरा खरीदना ज्यादा सही समझा। लेकिन इसके बावजूद अभी हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका सिर्फ एक डाउट के आधार पर भारत द्वारा किए गए पिछले ट्रांजैक्शन को रोक चुका है और रूस की $26 मिलियन की पेमेंट क्लियर नहीं कर रहा। जिस पर बात करते हुए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन श्री विपुल भाई शाह ने यह बात कही है कि उन्होंने इस मुद्दे को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ साथ UAE एम्बेसी में भी उठाया है, क्योंकि जिस इंपोर्ट पेमेंट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उसे UAE में मौजूद भारत की सब्सिडरी कंपनी द्वारा किया गया था। ऐसे में वह इस मुद्दे को लेकर काफी चिंतित है और इस पर अपनी कड़ी नजर बनाए है। दरअसल भारत के हीरा व्यापारियों का कहना है कि UAE में मौजूद हमारी सब्सिडरी कंपनियों ने रूस से जो भी हीरा इंपोर्ट किया उसकी खरीद प्रतिबंध लगने के पहले की गई थी। ऐसे में अब जाकर इसकी पेमेंट को रोकने का क्या मतलब बनता है। साथ ही भारत ये भी कहना चाहता है कि जिन कंपनियों और सप्लायर के साथ व्यापार करने पर हमारी पेमेंट रोकी गई, उनमें से अधिकतर पर तो ना G7 देशों ने प्रतिबंध लगाया और ना ही ये खरीद प्रतिबंध लगने के बाद की गई, इसीलिए उन्हें रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर फिर भी अमेरिका ने यह एक तरफा कदम उठाया जो काफी चिंताजनक है, जिससे तो बस इसी बात का पता चलता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए भारत के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा। क्योंकि अमेरिका मानता है कि डायमंड एक्सपोर्ट करके रूस काफी ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है, इसीलिए अगर उन्होंने इस पर हमला किया तो इससे वह रूस को कमजोर कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए अगर अमेरिका बिना किसी ठोस सबूत या वजह के बस शक के आधार पर कार्रवाई करता है तो इससे दोनों देशों के संबंध जरूर खराब होंगे, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका अपने डॉलर के एकाधिकार और प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देश अर्थव्यवस्था के मामले में उसे पीछे करने के लिए हर बीते साल के साथ लगातार आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो ये बात यूरोपियन विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अगले कुछ दशकों में भारत और चीन दोनों ही अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को भी पछाड़ देंगे। और अब इससे जुड़ी एक नई रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सामने आई नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि असल में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का 5वां नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही चीन अमेरिका से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के पास है, उसके बाद चीन, जापान, फिर जर्मनी और तब भारत का नंबर आता है। लेकिन ये नई रैंकिंग जिस मानक पर तय की गई है वह अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था को नॉमिनल टर्म में नहीं बल्कि PPP टर्म में माप कर रहे हैं, जिसे परचेसिंग पावर पैरिटी भी कहा जाता है। इसके मुताबिक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है, जिसमें चीन के पास 30.3 लाख करोड़ तो अमेरिका के पास 25.4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, जबकि 11.8 लाख करोड़ के साथ भारत तीसरे स्थान पर आता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि PPP टर्म क्या होती है। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम नॉमिनल GDP की बात करते हैं तब हम एक समान मुद्रा मतलब US डॉलर में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को नापते हैं। लेकिन जब हम PPP टर्म में किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापते हैं तब हम वहां पर ये देखते हैं कि उस देश की मुद्रा में आप कितना सामान खरीद सकते हैं। मतलब अगर 1000 में हम भारत के अंदर अपनी एक दिन की जरूरत का दूध, ब्रेड, अंडे, चावल और आटा खरीद सकते हैं, तो हो सकता है कि नहीं 1000 में हम अमेरिका में दूध और आटा की खरीद कर सके, जिसका मतलब साफ है कि उतना ही सामान के लिए हमें अमेरिका में ज्यादा मुद्रा देनी पड़ेगी, जबकि हम वही सामान भारत में कम मुद्रा देकर खरीद सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा तरीका है किसी देश की अर्थव्यवस्था को सही तरह से समझने का। और इस मानक में भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़
छोड़ चुका है, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दशकों में सिर्फ पीपीपी ही नहीं बल्कि नॉमिनल टर्म में भी भारत अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय हीरा व्यापारियों का इस तरह से पैसे रोकने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।